अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मलीर से। मलीर के पसमानदा इलाके बैंस कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बॉक्सर नकीबुल्लाह ने गोल्ड मेडल जीत लिया। घर वापसी पर अवाम की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। DHA लाहौर में होने वाले नेशनल चैम्पियनशिप में नौजवान बॉक्सर नकीबुल्लाह ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मुल्क भर में नाम रोशन करने वाले नौजवान बॉक्सर जब अपने घर बैंस कॉलोनी वापस आए तो अवाम ने शानदार इस्तकबाल किया। नौजवान बॉक्सर नकीबुल्लाह के इस्तकबाल में आए बच्चे बूढ़े नौजवानों ने गोल्ड मेडलिस्ट नकीबुल्लाह पर फूल निछावर किए, जबकि सियासी और समाजी शख्सियात ने फूलों के तोहफे पेश किए। पाकिस्तान के साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर नवाबशाह पहुंच गए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उतरने से कबल शहर का फ़िज़ाई दौरा किया। बाद में बिलावल स्टेडियम में उतरे, जहां पर राइस आशिक अली जरदारी, अली हसन जरदारी, अकबर अली जमाली ने इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं नवाबशाह से तहसील रिपोर्टर रहम अली जरदारी से। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि साबिक़ सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी कुछ दिनों के दौरे पे नवाबशाह पहुंच गए, जहां पे उतरने से पहले उन्होंने नवाबशाह शहर का फ़िज़ाई दौरा किया। बाद में बिलावल स्टेडियम में उतरे, जहां पे हाजी अली हसन जरदारी, तारिक मसूद आरई, अली अकबर जमाली, आशिक अली जरदारी और दीगर कारकुनान ने उनका इस्तकबाल किया। सबसे पहले उन्होंने अपने आबाई कब्रिस्तान बालू याकूबा पहुँचे, जहां पे उन्होंने अपने वालिदैन की कब्रों पे फातह ख्वानी की, फूलों की चादरें चढ़ाईं। उसके बाद नवाबशाह शहर के दौरे पर निकल पड़े और शहर में जारी तरक्याती काम का जायज़ा भी लिया, जबकि आसिफ अली जरदारी के हमरा MPA हाजी अली हसन जरदारी, MPA तारिक मसूद आरई, अली अकबर जमाली, आशिक अली जरदारी, ज़ियाउल हसन लंजार, MPA मुमताज़ चांदियो समेत दीगर रहनुमा ने आसिफ अली जरदारी को नवाबशाह के अहम इलाके कचहरी रोड, चकरा बाज़ार, जाम साहब रोड, मरियम रोड, सांगड़ रोड पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में विज़िट करवाया और शहर में होने वाले तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उसके बाद दूसरे दिन ज़राए के मुताबिक कि जरदारी हाउस में पार्टी अहदेदारों और बिरादरी के कुछ लोगों से मुलाकातें भी की, जबकि अभी कुछ ही देर में तारिक मसूद की रिहाइश गाह पे पहुंचने वाले हैं, जहां पे इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। जी। थाना धौड़कोट की हदूद में बलोच गैंग के खतरनाक इश्तिहारी मुलजिमान का बस्ती हाफिज़ कमाल उद्दीन वाली बस्ती में मेहनत कश की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश। वाक़े की पुलिस को बर वक्त इतला देने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची तो इश्तिहारी मुलजिमान मौके से फरार हो गए। बलोच गैंग के कारिंदे मुतअद्दिद अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर चुके हैं, जबकि पुलिस ताहाल बदमाशों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि बलोच गैंग के सरगना समेत तमाम कारिंदों को पाबंदे सलासिल किया जाए ताकि इलाके की आवाम सुख का सांस ले सके। चिन्योट में नौजवान को उर्दू अदब से आशना करवाने के लिए कलम कबीला के ज़ेर एहतमाम ऐवान आबिद तमीमी में महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी शोरा समेत फैसलाबाद के भी शोरा ने शिरकत की। मुशायरा की सदारत फैसलाबाद के मारूफ शायर सनाउल्लाह ज़हीर ने की और मेहमानानी ख़ुसूसी मारूफ डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट्स कौंसल जाहिद इकबाल थे। मुकामी शोरा समेत फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानों ने अपने खूबसूरत कलाम पेश किए और सामीन से खूब दाद वसूल की, जबकि इस मौके पर महफिल के मेहमान ख़ुसूसी डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट्स कौंसल जाहिद इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें बहुत खुशी हुई चिन्योट में इतने शानदार मुशायरा में शिरकत करके। चिन्योट उर्दू अदब से मोहब्बत करने वाले लोगों का शहर। वज़ीराबाद के इलाके हेड कादराबाद बिराज के करीब मुसाफिर बस नहर अपर चनाब में जा गिरी। हादसा के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 32 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के एहलकार और थाना अलीपुर चट्ठा पुलिस मुलाजमीन इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक लाहौर से भालिया और मंडी बहाउद्दीन जाने वाली मुसाफिर बस को हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे में बस में मौजूद 3 मुसाफिर जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 32 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। खबर शामिल करते हैं कोहोटा से। कोहोटा के पहले लॉ कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून और जनरल सेक्रेटरी मोतमर आलम इस्लामी राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक थे। इसी पर मज़ीद देखते हैं राजा परवेज़ इकबाल की ये रिपोर्ट। कोहोटा के पहले लॉ कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चेयरमैन मुस्लिम लीग नून व जनरल सेक्रेटरी मोतबर आलिम इस्लामी राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक थे, जबकि दीगर मेहमानों में जस्टिस रिटायर्ड सैयद मंजूर हुसैन, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद, डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम, साबिक़ MPA राजा मोहम्मद अली, वाइस एडमिरल रिटायर्ड मोहम्मद शफीक, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद रागिब, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी समेत नामवर स्कॉलर्स, कानूनदान, उलमा इकराम ने शिरकत की। कॉलेज के CEO साहबजादा उज़ैर हाशिम एडवोकेट ने सपासलाम पर पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए मोतबर आलिम इस्लामी व जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद ज़फ़रुल हक ने कहा कि कोहोटा लॉ कॉलेज एक जदीद और मेयारी दरसगाह साबित होगा, जहाँ न सिर्फ कोहोटा बल्कि आज़ाद कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। आज के तरक्की के लिए
जदीद और मेयारी अलूम से आगाही अशद ज़रूरी है। इस मौके पर इन्होंने इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां कॉलेज के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना भी किया। तकरीब से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला आयाज़ व दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर चेयरमैन लॉ कॉलेज प्रोफेसर साहबजादा साजिद रहमान ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ राजा परवेज़ इकबाल, A1 TV, कहूटा। नवाब वली मोहम्मद में बाअसर अफराद की ज़्यादतियों के खिलाफ मुख्तलिफ बरादरियों का एहतजाज, कौमी शाहराह पर धरना, PTI, SUP, STP की जमातों और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिन से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, ये दोनों तरफ से हज़ारें गाड़ियाँ रुक चुकी हैं, जबकि पूरे शहर में बड़ी मुख्तलिफ ज़िले बेनज़ीराबाद की थानों से पुलिस भी पहुंच चुकी है और पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है, पर अभी तक जो है कौमी शाहराह बंद है। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, अभी तक कौमी शाहराह बंद है। सिंध जे अंदरि लाकानून था न, या त हट धर्मी आहे, उहे जेके संवासंदा वेठा आहिनि, जेकर हू अचनि हा त मीडिया टाक कनि हा, ॿुधाइनि हा बाबा हीअ असां वटि ज़मीन आहे, हीअ असां वटि कागज़ आहिनि। हेतिरा प्रेस क्लब सिंध जा आहिनि, रुगो नवाली में त न आहे, नवाबशाह वञनि हा, हैदराबाद वञनि हा, मीडिया जे थ्रू अचनि हा, बाबा हीअ असां वटि ज़मीन कागज़ आहिनि, इहा आहे। ही माफ़िया चोरनि खे नथा पकड़नि, जेके माण्हू हक़नि जे लाइ हिते अॼु मजबूर थी विया आहिनि न, 1.5 महीने खां मथे कैंप हली आहे। ही त ज़ुल्म आहे, ही त सरासर जेका ज़्यादती कंदा, जेकर कंदा त आवाम रद्दमल कंदो, असीं आवाम सां गॾु हूंदासीं। FIR थींदियूं, जहिड़ो थींदो असां फेस कंदासीं। उबाड़ो मरीद शाह के इलाके में प्लाट के मामले पर मलिक बरादरी की 2 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल। दोनों ग्रुपों के 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। जख्मियों को पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद इलाज के लिए सिविल अस्पताल उबाड़ो मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं ठुल से, जहां मीठे पानी की स्कीम करप्शन की नज़र हो गई। वाटर सप्लाई स्कीम 8 साल गुजर जाने के बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। जिद्दोजहद एक्शन कमेटी की जानिब से ठुल प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एक्शन कमेटी के रहनुमाओं और दीगर मुजाहिरीन का कहना था कि करप्ट ठेकेदार और सरकारी अमले ने मिली भगत करके स्कीम बजट को हड़प करने की कोशिश की। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि करप्ट ठेकेदार और उनके सहूलतकारों के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए और ठुल के शहरियों को मीठा पानी फराहम किया जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। रुख करते हैं ठट्ठा का, जहां फिशरमैन सजाग फोरम के चेयरमैन मोहम्मद बख्श जत ने साहिली पट्टी का दौरा किया और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की। उन्होंने गरीब, मस्कीन और भारतीय जेलों में कैद माहीगीरों के अहल खाना को गर्म कपड़े और कंबल भी तकसीम किए। इस मौके पर मोहम्मद बख्श जत ने कहा कि गरीबों की खिदमत करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है और मुझे इस काम से दिल को सुकून मिलता है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आगे भी मज़ीद गरीब लोगों को गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए जाएंगे। दूसरी जानिब गरीब लोगों ने मोहम्मद बख्श जत का शुक्रिया अदा किया और दुआएं भी दी। आखिर में खबर शामिल करते हैं टंडोवाला यार से। डकैतियाँ और चोरियाँ रोज़ बरोज़ का मामूल बन गई। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। ताजर बरादरी की जानिब से चंबड़ नाका चौक पर धरना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV सादिक अलरो से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँगा, आज टंडोवाला यार में ताजर बिरादरी की तरफ से चंबड़ नाका चौक पर एहतजाजी धरना दिया गया। इनका कहना था कि अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हड़ताल का ऐलान करेंगे। SSP टंडोवाला यार और आला हुकाम से अपील करते हैं ताजरों के साथ इंसाफ किया जाए। आए दिन डकैतियाँ और चोरियाँ रोज़ का मामूल बन गई हैं। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। टंडोवाला यार पुलिस चोरों और डाकुओं को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी परेशान है। चंबड़ नाके के करीब तवक्कल सैनिटरी की दुकान पर दिन दिहाड़े अली शेर कायम खान से 2 डाकुओं ने असले के जोर पर 1,42,000 लूट कर बआसानी से फरार हो गए। टंडोवाला में मुकम्मल तौर पर बदअमनी का राज है। डाकू दिन दनाते फिर रहे हैं। चोरियां और डकैतियां रोज का मामूल बनती जा रही हैं, जिन पर कंट्रोल करना SSP टंडोवाला के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। जी A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।